एक लड़का अमीर लड़का बन करके एक लड़की से शादी करने के लिए आता है और उस लड़की से शादी करता है और फिर उस लड़की को अपने साथ जब ले जाता है तो ले जा करके कहीं उसको बेच देता है। दोस्तों, यह आरोप है उस लड़की की छोटी बहन और उसके घर वालों की। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और जो भी कोई इंसान उस लड़की का पता बताएगा जिसको उन लोगों ने शादी के बहाने अपने साथ ले जाकर बेचा है, तो पता बताने वाले शख्स को 1 लाख रुपए नगद इनाम भी देने का यहाँ पर यह लोग कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए हम इनाम देंगे अगर कोई हमारी बहन को वापस ला कर देगा तो, या उसका पता बताएगा। तो यह किस्सा क्या है, आखिर क्या है ये घटना, और पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह जो घटना है यह उस लड़की की छोटी बहन जिसका नाम बिमला है, उन्होंने अपने ज़रिए यह बताई है। उन्होंने जो जो जानकारी हमें दी हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इस खबर को आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो जो बातें उन्होंने कही हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के गांव सावंगी की है। सावंगी गांव पड़ता है और तहसील है मुल्ताई। तो यहाँ की यह घटना है दोस्तों, जहाँ पर शर्मिला नाम की एक लड़की है जो कि 18 साल की है। ये 3 बहन भाई हैं, शर्मिला, राजकिरण और बिमला जो कि सबसे छोटी बहन है। यहाँ पर शर्मिला के पिता का नाम है दिलचंद, जिसकी फ़िलहाल मृत्यु हो चुकी है, और माँ का नाम है कलाबाई जो कि अभी भी जीवित है। दोस्तों, शर्मिला अब जब पढ़ाई लिखाई कर लेती है तो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। सन 2001 की यह बात है। तो उसके लिए एक बिचौलिया आता है जिसका नाम होता है नवल सिंह। मध्य प्रदेश मुरैना मोहावली गांव का रहने वाला है। वह इस परिवार के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी लड़की के लिए मैंने एक लड़का देखा है, बहुत ही अमीर है, बहुत ही अच्छा है, नेक विचार है, सीधा साधा लड़का है, उससे तुम अपनी लड़की की शादी कर दो और बहुत खुश रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों वह उस लड़के के बारे में बताता है जिसका नाम होता है मुकेश, जो दूल्हा बनने वाला है, और उसका पता बताया जाता है मुरैना का। लेकिन असलियत जब निकलती है पीछे तो वह यूपी के नगरिया पट्टी अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला होता है। यह सारी इन्फॉर्मेशन बिमला ने दी हैं, जो शर्मिला है उसकी बहन, छोटी बहन। अब दोस्तों, यहाँ पर अमीर बनकर वह जो मुकेश होता है, दूल्हा बनने वाला लड़का, वह इन लोगों के सामने आता है। और यहाँ पर मुकेश का एक जीजा होता है गिरिराज, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना के विक्रम नगर में रहता है। ये सगा जीजा है और यह यहाँ पर मुकेश का भाई बनकर आता है। अब यहाँ पर शादी की प्लानिंग पूरी फील्ड तैयार की जा रही थी और यहाँ पर अब शादी की तारीख तय कर दी जाती है। और 2001 में 5 मई 2001 को इनकी शादी करवा दी जाती है बड़े ही धूमधाम से। शादी होने के बाद जो शर्मिला होती है वह अपने पति मुकेश के साथ विदा हो जाती है अपनी ससुराल के लिए, और फिर वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली जाती है। घर वाले बहुत खुश हैं, कलाबाई जो शर्मिला की माँ है वो भी बहुत खुश है, और राजकिरण, बिमला बहन भाई ये भी सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन की शादी हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शादी के बाद जैसे कि मिलवाने के लिए लड़की को लाते हैं, तो यहाँ पर इस लड़की को मिलवाने के लिए लाया नहीं जाता है। जो शर्मिला होती है इसको मिलवाने के लिए ही नहीं लाया जाता है। और अब जब बहन भाई जाते हैं अपनी बहन का पता पूछते हैं तो वह लोग पहले तो आनाकानी करते हैं, और फिर जब ज़्यादा पूछा जाता है, प्रेशर दबाव दिया जाता है, तो वह कह देते हैं कि तुम्हारी जो बहन थी, जब हम उसको यहाँ पर लेकर आए थे, शादी हुई थी हमारी, तो शादी के बाद जब हमारे साथ आई थी तो यह मुरैना के रेलवे स्टेशन से हमारे साथ से गायब हो गई और अब हमें नहीं पता वह कहाँ गई है। दोस्तों, यह बात सुनते ही जो बहन भाई थे, घर वाले थे, बड़े परेशान हो जाते हैं कि अगर गायब हो गई थी तो इन्होंने पहले ही क्यों नहीं बताया, फ़ोन करके बता देते या फिर जानकारी दे देते। लेकिन वह तो तब कह रहे हैं इस बात को जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो इस बात को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इन बहन भाई को लगता है कि हमारी बहन को इन लोगों ने कहीं बेच दिया है, और यह भी कहते हैं कि हो सकता है, हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन को देह व्यापार में इन्होंने बेच दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ी परेशानी हो जाती है घर वालों के सामने। ना ही इनकी बहन का पता चलता है जो शर्मिला थी, शादी करके गई थी, ना ही उसका कोई फ़ोन आता है, ना ही उसके बारे में कोई भी अता पता इन घर वालों को नहीं लगता है। जो बहन होते हैं, बहन भाई और माँ बाप, वह खून के आंसू रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो जिगर का टुकड़ा थी शर्मिला, वह उसका कहीं अता पता नहीं था। और कोई भी लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही बिचौलिया बताने के लिए तैयार, ना ही वह पति बताने के लिए कुछ तैयार था।
इनको लगा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर इनका कहना है, जो बिमला है इनकी छोटी बहन, कि उनकी बहन को ज़रूर देह व्यापार में बेचा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो बिमला होती है छोटी बहन, वह दर दर की ठोकर खाने लगती है अपनी बहन का पता लगाने के लिए। FIR भी दर्ज बहुत दिन पीछे की जाती है और कोई भी ना पुलिस वाला सुनने के लिए तैयार है, ना कोई ऑफिसर सुनने के लिए तैयार है। बिमला जो छोटी बहन होती है मुरैना के SP से मुलाकात करती है, वहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर TI से भी मुलाकात शिकायत करती है, ADG से भी मुलाकात करती है, लेकिन यहाँ भी कोई तोड़ नहीं निकलता है। और महिला आयोग में भी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई समस्या का हल नहीं निकलता है। उसके बाद जो बिमला होती हैं वह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मिलती हैं और उनको अपनी सारी व्यथा बताती हैं कि हमारी बहन के बारे में कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तो वह भी इनको आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसके बाद जो बिमला जी हैं वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी मिलने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर वह भी आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि उस समय सन 2001 में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हम फिर भी करेंगे कुछ ना कुछ जो भी हमसे बन सकेगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पर कुछ भी कदम नहीं उठता है और 2016 में इनको अरेस्ट भी किया जाता है। जो मुकेश होता है, जो उस लड़की यानी कि शर्मिला का पति होता है, और जो गिरिराज होता है जो उसका जीजा था, जो भाई बनकर आया था, इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, पर 1 घंटे के अंदर अंदर इनको छुड़ा लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इनका बोलबाला चला हुआ है। बहन शर्मिला का कोई अभी तक अता पता नहीं है। बिमला का भी बहुत बुरा हाल है। उनकी माँ भी यह कहती है बिमला से कि एक बार मरने से पहले मेरी बेटी शर्मिला से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं एक तरह से सुख से चैन से मर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शर्मिला का अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिलहाल प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। ये दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर और अखबार में भी इन्होंने समय समय पर बहुत सारे इश्तिहार निकलवाए हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि अगर कोई इनकी बहन शर्मिला का पता बताता है तो यह उनको नगद 1 लाख रुपये इनाम भी देंगे और इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। इस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके आप इनकी बहन का पता बता सकते हैं और 1 लाख रुपए का इनाम आप ले सकते हैं, यह भी इन्होंने कहा है। दोस्तों एक बहन को, एक बेटी को उससे माँ से मिलवा दिया जाए, उसकी बहन से मिलवा दिया जाए, परिवार से मिलवा दिया जाए तो यह बहुत पुण्य का काम होगा। अगर किसी को पता है, कोई जानता है, तो इस दिए गए नंबर पर, जो कि बिमला जो छोटी बहन बिमला हैं उनका नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके आप पता बता सकते हैं। यहाँ पर कई बार समाज के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या कसूर था उस शर्मिला नाम की लड़की का जो उसको गायब कर दिया गया? अगर किसी कोठे पर फंसी होगी तो उसकी ज़िंदगी कितनी तबाह हो चुकी है इन 20-22 सालों में, यह कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। यहाँ पर बहन और माँ उसको देखने के लिए तक तरस रही हैं और ना ही अब तक उनका कोई पता है, ना ही कोई ठिकाना है। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी राय लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे सरकार की कमी है, या फिर इन लोगों की कमी है, या फिर शादी करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने में कमी रह गई थी, या फिर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने उस लड़की को गायब किया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।